रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य अपनी माँ को बोलता है कि इन सब लोगों की बात मान लो, वरना मैं अपने फर्ज के सामने किसी की नहीं सुनूंगा। मुझे खुद बदकिस्मती से आपको हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ से ले जाना होगा। विशाखा धैर्य के पास आती है, उसको बोलती है कि क्या बोल रहा है तू मुझे हथकड़ी पहनाएगा, तू अपनी माँ को हथकड़ी पहनाएगा, वो भी इन सब लोगों की बातों में आकर। धैर्य तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस अपनी बातों में तुम्हें उलझा रहे हैं। धैर्य पहले इन लोगों ने मिलकर मुझसे मेरा अमन छीन लिया, अब ये लोग तुझे भी मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, ये तुझे भी मुझसे छीनना चाहते हैं। तो धैर्य तू समझ क्यों नहीं रहा, अगर मैंने इनकी शर्त मान ली ना तो अमन को कभी भी उसकी असली पहचान के बारे में पता नहीं लगेगा। अमन को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका बड़ा भाई भी है। धैर्य बोलता है उसको सच कैसे बताऊं कि माँ ने कितना बड़ा धोखा किया। कैसे मैं अपने छोटे भाई को बताऊंगा कि पैदा होते ही उसकी माँ ने उसका सौदा कर दिया। जब हमें दुनिया धोखा देती है ना तो वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन इस दुनिया में लाने वाली माँ ही धोखा देती है ना तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरा अब सांस लेना मुश्किल हो गया है। इधर मन्नत के पास श्रुति का मैसेज आता है। श्रुति बता रही होती है कि विक्रांत घर आ गया है, मैं उसे ज़्यादा देर तक अपनी बातों में उलझा नहीं सकती। मन्नत सोच रही होती है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा, वरना विक्रांत सर यहाँ आ जाएंगे। मन्नत विशाखा को बोलती है, विशाखा जी आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, आप अपना फैसला लीजिए। इधर हम श्रुति को देखते हैं। श्रुति विक्रांत को अपने रूम में ले आती है, उसको बोल रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो तो मेरा ये छोटा सा गिफ्ट अपने पास रखो। विक्रांत श्रुति के गिफ्ट को देखता है, वो बोलता है कि आपको ये तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं थी। श्रुति बोलती है ऐसा क्यों, वैसे भगवान जी ने मुझे एक भी औलाद नहीं दी, लेकिन देखो ना मनत जैसी कितनी अच्छी बेटी मुझे मिल गई, और मनत की वजह से मुझे तुम जैसा कितना अच्छा बेटा भी मिल रहा है, मैं कितनी खुशनसीब माँ हूँ। विक्रांत बोलता है खुशनसीब तो मैं हूँ जो मेरे पास दो दो माएँ हैं, जो दोनों ही मुझसे इतना प्यार करती है। श्रुति अपसेट सी हो जाती है। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि श्रुति माँ भी मुझसे कुछ छुपा रही है क्या। विक्रांत बोलता है श्रुति माँ वैसे आज आप कहाँ पर गई थी। श्रुति बताती है मैं मन्नत के साथ हैप्पी हॉलीडे वृद्धाश्रम में गई थी। श्रुति सोच रही होती है कि विक्रांत मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है। इधर हम देखते हैं मन्नत बोल रही होती है विशाखा जी अपना फैसला बताइए। विशाखा धैर्य के पास जाती है, उसको बोलती है धैर्य तू समझ क्यों नहीं रहा, तुझे पता है ना मैंने तेरे लिए कितनी तकलीफ सही है, क्या कुछ नहीं सहा। धैर्य बोलता है कि आपने जो कुछ किया है ना सारी की सारी गलती इसमें आपकी ही है। आप इन सब लोगों से सच पूछिए ना, सब लोगों को सच पता है, लेकिन सच पता होने के बाद भी आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। विशाखा बोलती है धैर्य मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। धैर्य बोलता है आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई अपना है क्या, आपने कोई अपना ऐसा छोड़ा है क्या कि जिसे आपने धोखा नहीं दिया, आपने अपने सभी लोगों को धोखा दिया। विशाखा बोलती है प्लीज़ धैर्य ऐसा मत बोल। धैर्य बोलता है मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब मान लूँ कि मेरी अपनी माँ ये सब कुछ कर सकती है। मल्लिका धैर्य के पास आती है, वो धैर्य को बोल रही होती है धैर्य पता नहीं इस मन्नत ने तुम्हें क्या बोला है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मन्नत मल्लिका को बोलती है मल्लिका तू चुप हो जा, इन सब के बीच में मत पड़। मन्नत मल्लिका को टेरिस के पास ले आती है और बोल रही होती है कि अभी बच गई है, लेकिन अगली बार मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। इधर धैर्य विशाखा को बोलता है देख रही है ना आप, ये सब कुछ तमाशा सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। धैर्य बोलता है मेरे डिपार्टमेंट में सब लोगों को यही लगता है कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन उन लोगों को क्या पता मैं तो बचपन से ही बेवकूफ़ बन रहा हूँ, और मुझे बेवकूफ़ बनाने वाला कोई और नहीं मेरी अपनी माँ ही है। मैं बचपन से नीतू जी और रोनी जी को कोसता रहा हूँ, मुझे लगता था कि इनकी वजह से हमारा अमन हमसे दूर रहा है, लेकिन नहीं, हमारा अमन तो हमारी माँ की वजह से ही दूर हुआ। और मैं अपने आप को भी कोसता रहा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाऊंगा, इसीलिए मैंने वर्दी पहनी ताकि मैं आपको इंसाफ दिला पाऊँ, अपने पापा को इंसाफ दिला पाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि असली गुनहगार कौन है। मेरी ही माँ ने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की, और उनके लिए पैसों से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना उनका पति और ना ही उनके बच्चे। माँ मन्नत जी आपका असली चेहरा पहचान गई थी, इन्होंने मुझे 100 बार बोला, 100 बार आपकी बात बताई, लेकिन नहीं, मेरी आंखों पर तो आपके नाम की पट्टी बंधी हुई थी ना, मैंने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। धैर्य बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। विशाखा धैर्य के पास आती है और बोलती है धैर्य तो मेरी बात सुनना, मुझे पता नहीं इस मन्नत ने तुझ पर कौन सा जादू कर दिया है जो तू मेरी बात नहीं सुन रहा, सिर्फ इस लड़की की ही बात सुन रहा है। विशाखा नर्स के बारे में बोल रही होती है कि ये औरत कौन है, मैं इसको नहीं जानती, इसे भी ये मन्नत किसी ड्रामा कंपनी से लेकर आई होगी, वैसे भी ये सब लोग नहीं चाहते ना कि हमारा अमन हमारे पास वापस आए। मन्नत बोलती है कि आप अपनी बकवास बंद कीजिए, बस कीजिए, कब से बोल रही हैं हमारा अमन हमारा अमन हमारा अमन, वो आपका अमन नहीं है, वो हमारे विक्रांत सर हैं।
और आपको क्या लगता है विक्रांत सर के सामने जब सारा सच आएगा तो वो आपसे प्यार करेंगे? नहीं, वो आपसे सिर्फ नफरत करेंगे। वो तो शर्मिंदा महसूस करेंगे, जबकि शर्मिंदगी तो आपको महसूस होनी चाहिए कि आपका सच सबके सामने आ गया है, लेकिन फिर भी आप ये सब कुछ कबूल नहीं कर रही। विशाखा मन्नत को बोलती है, चुप हो जाओ तुम। ये सब कुछ मन्नत तेरी वजह से हो रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विशाखा मन्नत को दीवार के पास ले आती है, उसे वहां से गिराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नीतू बीच में आ जाती है। नीतू विशाखा को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। दूसरी तरफ हम विक्रांत और श्रुति को देखते हैं। विक्रांत बोल रहा होता है, हाँ मैं भूल गया, आप वहाँ पर गई थी। वैसे आपके साथ धैर्य सर भी थे क्या? श्रुति बोलती है हाँ। विक्रांत बोलता है, आप लोग वहाँ पर क्यों गए थे? श्रुति सोच रही होती है कि मैं विक्रांत को सारा का सारा सच नहीं बता सकती। विक्रांत बोलता है, वैसे धैर्य सर को वहाँ पर कोई काम था क्या जो वो आपके साथ गए? श्रुति बता रही होती है कि धैर्य सर को किसी केस से जुड़ा हुआ काम था उसी वृद्धाश्रम में, इसीलिए वो हमारे साथ गए थे। इधर हम देखते हैं नीतू विशाखा को बोलती है, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? खबरदार मेरे पुत्र की तरफ और मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नीतू सलूजा का वो रूप देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा। नीतू बोलती है, अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। नीतू विशाखा को फिर से थप्पड़ लगा रही होती है, लेकिन धैर्य नीतू का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। नीतू बोलती है, विशाखा मैं तेरा सच है ना वो कभी भी विक्रांत के सामने नहीं आने दूंगी और अपने पुत्र को कभी भी तुझे नहीं सौंपूंगी। तू बहुत ही ज़्यादा चालबाज औरत है और धोखेबाज है। रोनी विशाखा के पास आता है। विशाखा को बोलता है, विशाखा हमें तो सारा सच पता नहीं था, लेकिन तुम तो सारा सच जानती थी ना, लेकिन फिर भी तुम किस हक से इस घर में आई विक्रांत को वापस लेने के लिए? मैं और नीतू इतने सालों से घुट घुट कर जी रहे हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत तो तुमने हमारे साथ किया। नीतू बोलती है, रोनी जी आप सही बोल रहे हो, मुझे इतने सालों तक बस यही पछतावा था कि मैंने एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया, लेकिन अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब मैं खुश हूँ कि मैं विक्रांत को अपने साथ ले आई, वरना ये विशाखा विक्रांत को किसी और को बेच देती, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मुझे बस एक ही बात का पछतावा है। नीतू धैर्य के पास जाती है। धैर्य को बोलती है, धैर्य मुझे अमन के साथ साथ तुझे भी गोद ले लेना चाहिए था, मुझे तुझे इस विशाखा के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। धैर्य मैंने तुझसे तेरे छोटे भाई को दूर कर दिया, तुम्हारे और विक्रांत जैसे बेटा होना किसी भी माँ के लिए बहुत गर्व की बात है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई को तुमसे अलग किया। धैर्य नीतू को गले लगा लेता है। रोनी वहाँ आता है। रोनी बोलता है, धैर्य मैं मानता हूँ कि मैंने और नीतू ने उस वक्त बहुत बड़ा पाप किया दो भाइयों को अलग करके, लेकिन मैं भी नीतू की बात से सहमत हूँ, मुझे उस टाइम पर तुम्हें भी अपने घर ले आना चाहिए था अपना बेटा बनाकर। रोनी धैर्य को गले लगाता है। मन्नत विशाखा के पास आती है। विशाखा को बोलती है, बताइए आपका क्या फैसला है? इधर मल्ला विशाखा की तरफ हाँ बोलने के लिए इशारा करती है। विशाखा बोलती है, ठीक है मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है। मन्नत बोलती है, चलो ये तो अच्छी बात है, आपको ये मौका सिर्फ आपके बेटे की अच्छाई की वजह से मिला है, और ये घर छोड़ने के बाद आपके किसी भी शुभ चिंतक ने विक्रांत सर को सच्चाई बताने की कोशिश की ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस बार तो माफ़ी मिल गई है, लेकिन अगली बार सिर्फ सज़ा मिलेगी। मन्नत मल्लिका के पास जाती है और बोलती है, मल्लिका याद रखना। इधर धैर्य जा रहा होता है। वो बोलता है, माँ सामान पे कर लीजिए, आज ही हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नीतू मन्नत के पास आती है और मन्नत को गले लगा लेती है। इधर हम देखते हैं श्रुति विक्रांत को बताती है कि विक्रांत हम लोग जिस वृद्धाश्रम में गए थे ना, वहाँ पर कुछ बुजुर्गों को गैर कानूनी तरीके से कुछ दवाइयाँ दी जा रही थी, और उसी काम के लिए धैर्य वहाँ पर गया था। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि धैर्य सर वहाँ पर काम से गए थे, मैं तो कुछ गलत ही समझ रहा था। श्रुति बोलती है, विक्रांत तुम क्या सोच रहे हो? विक्रांत बोल रहा होता है, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि धैर्य सर कितने ईमानदार ऑफिसर है ना। इधर श्रुति सोचती है कि आधे सच ने बात को संभाल लिया, चलो अच्छी बात है। श्रुति बोलती है, धैर्य अच्छा पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है, तुम्हें नहीं लगता क्या कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? विक्रांत बोलता है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी बहुत हेल्प की, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। श्रुति सोचती है कि खून के रिश्तों को चाहे हम लोग कितना ही छुपा लें, लेकिन वो खुद से ही अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। श्रुति बोलती है, विक्रांत अब जाकर रेडी हो जाओ, वरना पूजा के लिए लेट हो जाएंगे। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है। श्रुति बोलती है, तुम अपना गिफ्ट तो लेकर जाओ। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं मल्लिका विशाखा दोनों ऐश्वर्या के पास जाती है। मल्लिका बता रही होती है कि मोम हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, दिवाली के बाद कोर्ट खुलने के बाद वो धैर्य है ना फिर से आपको जेल में डलवा देगा। विशाखा बोलती है, धैर्य ने अपनी माँ की गलती माफ़ नहीं की, तुम्हें क्या लगता है ऐश्वर्या तुम्हारी गलती वो माफ़ कर देगा? ऐश्वर्या बोलती है, ये सब कुछ में भी तुम्हारी ही गलती है, तुमने उसे इतने अच्छे संस्कार क्यों दिए? विशाखा बोलती है, वैसे इस मन्नत का हमारी ज़िंदगी में होना सबसे बड़ा खतरा है। मल्ला बोलती है, मैंने तो आपको वार्न किया था कि वो मन्नत काफ़ी ज़्यादा तेज है, वो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। विशाखा मल्ला को बोलती है, गलती सारी तेरी है, तेरा फ़ोन अगर पानी में नहीं गिरता ना तो सब कुछ विक्रांत के सामने पहले ही सच आ जाता, विक्रांत हमारी बात पर ट्रस्ट करता। मल्ला बोलती है, मेरी गलती नहीं है,
गलती आपकी ही है। मल्ला और विशाखा झगड़ना शुरू कर देती है। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि तुम दोनों चुप करो, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या, ऐसे ही झगड़ती रहोगी क्या। ऐश्वर्या बोलती है अगर तुम्हारा झगड़ा ऐसा ही चलता रहेगा ना तो हमारे प्लान फ्लॉप होंगे और बहुत जल्दी ही हम तीनों एक साथ होंगे जेल के अंदर। मल्ला बोलती है मोम, इस मन्नत से तो सिर्फ आप ही लड़ सकती हो। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि मल्ला तुम सही बोल रही हो, मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या सोच रही होती है कि अब मुझे ही उस घर में वापस एंट्री लेनी होगी, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इधर हम देखते हैं मन्नत और विक्रांत साथ होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। विक्रांत सोच रहा होता है कि मैं तो बस ऐसे ही ओवरथिंक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, धैर्या सर बहुत अच्छे हैं। इधर मन्नत बोलती है कि हमने इस पूजा की सारी तैयारियां कर ली है, साथ मिलकर सभी लोग पूजा करते हैं। सभी घर वाले साथ होते हैं, साथ मिलकर पूजा करते हैं। हम देखते हैं विशाखा भी वहीं पर होती है, लेकिन इधर धैर्या सोच रहा होता है कि मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जल्दी ही चला जाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मन्नत अब तो बहुत हो गया है, अब देखो तुम्हारा कन्यादान करने के लिए तुम्हारी अपनी माँ ही आने वाली है, ऐश्वर्या राय सिंह, तुम बस मेरा वेट करो। हम देखेंगे ऐश्वर्या एक नया नाटक करेगी, जिसमें हम देखते हैं कि ऐश्वर्या सबको ये दिखाएगी कि ऐश्वर्या की डेथ हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सो गाइस, अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।